There are two things. One is obvious, the second one is non-obvious, जिसे हम hidden भी कह सकते हैं. अब obvious चीज़ें वो होती हैं जो दिखाई दे जाती हैं. Non-obvious is like छुपी, बिल्कुल ढकी हुई, और ऐसे ऐसे करके उनको देखना पड़ता है. पर यहाँ हम देखने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम खाने की बात कर रहे हैं. So our topic is junk food, obvious and non-obvious. What is called obvious junk food? ये जो पिज्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, कोलाज हैं, आइसक्रीम्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, चिप्स हैं, दे आर कॉल्ड ऑब्वियस जंक फूड, जो रोज़ाना हम कभी ना कभी खाते ही रहते हैं. और कुछ लोग तो इतना खाते हैं कि ओबेसिटी उनको बड़ी आराम से अपनी तरफ ले लेती है ना. सो वी कैन से दैट ऑब्वियस जंक फूड विच वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई एज अनहेल्दी. नंबर 2 इज कैमोफ्लेज जंक फूड. They pretend as they are very healthy, but they are not healthy at all. ये एक बहुत बड़ा स्कैम है. जैसे कुछ बिस्किट्स जो कि फाइबर्स के साथ होते हैं, कुछ चॉकलेट्स जो बड़े ही हेल्दी होते हैं, पर वो हेल्दी वेल्दी कुछ नहीं होते हैं. सो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स ऑफ कैमोफ्लेज जंक फूड इज ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जूसेस, टेट्रापैक पाउडर्स एक्सेट्रा, जिसे हम ये सोच के खाते पीते हैं कि हम तो बड़ा हेल्दी खा रहे हैं, बट दे आर equally unhealthy. Biscuits, even the fiber-rich ones, dark chocolate, chocolate syrups, malted powders for milk, cupcakes and muffins, ready-to-cook food, frozen food, energy drinks, baked or multigrain chips, jams and spreads, instant noodles, wheat, multigrain, vegetable oats, etc. Flavored yogurt and milks, ये भी उसमें शामिल हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने इतने सारे नाम आपको गिना दिए, तो फिर खाएंगे क्या? खास तौर से जो आजकल के बच्चे हैं, मतलब उनको तो यही सब पसंद है. अब ये भी नहीं खाएंगे तो फिर तो वो भूखे रह जाएंगे, फिर वो खाएंगे क्या? तो यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग कि कुछ मत खाओ, इनमें से कुछ भी खाना सही नहीं है. खाओ, मगर एक लिमिट में खाओ, एक पोर्शन खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ. जो मतलब जो बड़े से पोर्शन है ना, उनको थोड़ा सा कट डाउन करना बहुत जरूरी है. Make a strategy for consumption. Set a monthly limit, ideally once a month, but if you are consuming a lot of junk food, plan to reduce by 50% each consecutive month. I know it's difficult, but हो जाएगा. Always remember that your favorite superstar or cricketers who endorse these junk foods never have it themselves and only do it for money. Now the important question is, why you must not have the junk food? There are lots of disadvantages of having junk food. तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं. It hampers growth, physical and mental, and ensures you never achieve your full potential. It provides entry to all kinds of NCDs in your life, like diabetes, obesity, fatty liver, PCOD, cancer, and the likes. Last but not the least, it is addictive. और ये तो हम सब जानते हैं कि एक चिप्स का पैकेट अगर हमने खोला तो कभी ऐसा होता है कि आपने 2 चिप्स खा लिए हो और उस पैकेट को बंद करके रख दिया हो. अगर वो पैकेट खुला तो पूरा खाया जाएगा. सो इमेजिन हाउ एडिक्टिव दे आर. सो स्टॉप ईटिंग जंक फूड एंड स्टे हेल्दी. अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियोस में और क्या क्या देखना है ये भी हमें जरूर बताइएगा.